अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भवनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्था ज्ञान मंजरी सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कितना सुंदर उदाहरण देते हैं चित्त की एकाग्रता और शांति के लिए। चित्त की एकाग्रता, निर्मलता और शांति के लिए क्या कहते हैं? एक छोटा सा काम कर लेना है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान में कोई दीपक रख दिया जाए तो वो चलायमान रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। अगर मोमबत्ती जला के रख दी जाए और हवा भी आती है तो ऐसे होगा ना कि नहीं होगा? और अगर हवा ना आए तो स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी तरह भगवान कहते हैं कि जिस तरह से आत्मना योगम युञ्जतः, जब व्यक्ति भगवान के माने परमात्मा के ध्यान में लग जाता है, हर जगह ध्यान का मतलब नहीं कि आप केवल आँख मूंद करके बैठ जाओ। कोई भी काम कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई भी आप पर भाव आ रहा है भगवान के लिए हम कर रहे हैं। कोई भी मान लीजिए आपत्ति आ रही है, ठीक है, भगवान की यही इच्छा। दुख की अवस्था है, ठीक है, यही इच्छा। सुख की अवस्था है, यही इच्छा परमात्मा की। ये इस तरह से अभ्यास करते 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 आपकी अच्छी स्थिति बन जाएगी, कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो जब हमें हर क्षण परमात्मा की याद रहे, परमात्मा का ध्यान रहे, तो इस तरह से चित्त जो है जीत लिया जाता है। तो जब हमारा चित्त इस तरह का हो जाता है तो उस चित्त की स्थिति वैसी हो जाती है, निश्चल हो जाता है चित्त जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक। वैसे अभ्यास करना शुरू कर दिए धीरे धीरे, फिर सुख दुख धीरे आपको कष्ट नहीं देंगे, न सुख कष्ट देगा। सुख दुख तो आएंगे ही। वो तो जब सृष्टि पैदा हुई तो कुछ इतने इतने गुण पैदा हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण पैदा हुए तो उनको तो आप नहीं रोक सकते ना। जब नहीं रोक सकते तो हम उससे प्रभावित ना हो पाए, बस ये जरूर हम कर सकते हैं। हम प्रभावित ना हो पाए, हमें वो सुख और दुख हमको दिक्कत ना दे पावे, हमें परेशान ना कर पावे, ये जरूर हो सकता है। तो कैसे होगा? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्टि। भगवान कहते हैं कि योग का अभ्यास, योग मतलब परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा के जुड़ने का जैसे जैसे अभ्यास आपका होता जाएगा तो उससे जो है चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होती चली जाएंगी। योग चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा भगवान के शब्दों में है। भगवान के शब्दों को लेकर के पतंजलि ने उन शब्दों में कह दिया योग चित्त वृत्ति निरोधा। भगवान अपने शब्दों में कहते योग सेवया निरुद्धम चित्तम। योग की सेवा से, योग के निरंतर अभ्यास से, भगवान से के साथ जुड़ने के निरंतर अभ्यास से चित्त आपका निरुद्ध हो जाएगा, चित्त आपका एकाग्र हो जाएगा, चित्त आपका निर्मल हो जाएगा। जैसे जैसे चित्त आपका निर्मल होता चला जाएगा सारी दिक्कतें चित्त की गंदगी से आती है।
अगर हमारे पास कोई दिक्कतें, विचार करिए केवल चित्त की गंदगी से, चित्त के मलावृत रहने से आती है। जैसे जैसे दर्पण में डस्ट लगी हो या गंदगी लगी हो, आप मुंह नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से चित्त जितना निर्मल है, जब तक निर्मल है, आप अपने आत्मस्वरूप की ओर नहीं जा सकते हो। आत्मस्वरूप को आप पहचान नहीं सकते, मन भटकता रहेगा, एकाग्र हो ही नहीं सकता। चाहे आप गीता में बैठ ले, चाहे रामायण में बैठ ले, आपका चित्त बिगड़ा ही रहेगा, कहीं बस शांति नहीं मिलेगी। किसी तरह से ढो रहे हो शरीर को, क्योंकि चित्त इतना बिगड़ा हुआ है, जीवन भर का ढो रहे हो शरीर को, ढो रहे हो। कोई व्यक्ति आ गया, वहाँ हम गीता पढ़ रहे हैं, ध्यान वहाँ चला गया। अभी हम शांति नहीं हुए रूप देख करके, हम दुनिया देख करके शांति नहीं हुई, हमारी आंखें तृप्ति नहीं हुई हैं। कोई गंध आ गई, कोई समोसा किए, किसी वहाँ मन चला गया, शांति नहीं कर पाए अभी तक मन को। क्यों? हम मन को शांति ही नहीं कर पाए, बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरह से स्पर्श को देख लीजिए, कोई अच्छा स्पर्श आ गया तो हमारा चित्त मन भटक गया, खराब स्पर्श आ गया तो हमारा मन भटक गया। भटकता कि नहीं भटकता है? भटकता है ना, क्योंकि हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, हम संतुष्ट नहीं हो पाए। वहीं से व्याधि शुरू होती है, वहीं से व्याधि शुरू होती है। महर्षि चरक कहते हैं कि प्रज्ञापराध और प्रज्ञापराध के कारण से विषयासक्ति और विषयासक्ति से व्याधियों का आगमन। बस प्रज्ञापराध, धी धृति स्मृति का विनष्ट होना, प्रज्ञापराध इसको कहते हैं। धी माने बुद्धि, धारणा शक्ति, स्मृति मतलब वास्तविक हमारा अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य। हम भूल चुके हैं कि हम क्यों आए हुए हैं, क्या हम इसी भर के लिए आए हुए हैं क्या, कि यहाँ जाएंगे पृथ्वी लोक में भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है कि 4 दुकानें बना लेंगे, यानी कितने कपड़े अपने लिए तैयार कर लेंगे, कितनी ज़मीनें बना लेंगे, बस ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, हम किसके लिए आए, इतनी तनख्वाह इकट्ठा कर लेंगे, इतना पीएफ इकट्ठा कर लेंगे, फिर दारू पीने में लड़का उसका उपभोग कर डालेगा, फिर खींच लेगा, फिर मारेगा। इसके लिए हम आए हैं ना, यही हमारा स्वरूप है ना। ये स्मृति, धी धृति स्मृति, पहले धी धृति स्मृति हमारी नष्ट होगी, फिर उससे हम विषयासक्ति की ओर जाएंगे, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों की ओर। और इसके बाद फिर जन्म लेंगे हमारी व्याधियाँ। जब हमारी विषयों पर आसक्ति होगी तो हम अति साहसजन्य काम करें, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विषयों की आसक्ति बनी, लेकिन और ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हवा में लगे हुए हैं, और कुछ नहीं, नौकरी में है नहीं है, लेकिन तब भी हम वो काम में लगे हुए, चाय पी के काम कर रहे हैं। ले ये नहीं देख रहे हैं कि चाय पियो, शरीर को आप जर्जर कर रहे हो ना जितना, वही आप भोगाएगा। मलमूत्र जो हमारे वेग हैं, 13 वेग हैं, उनको रोक रहे हैं। पेशाब लगी हुई है, अपान वायु गैस खिसकने वाली है, तब भी रोके हुई है। लवसंका के लिए नहीं जा रहे हैं, शौच जाना चाहिए नहीं जा रहे हैं, एक तो गोली मंगा खा ले रहे हैं। कहीं उल्टी आ रही, उल्टी आना चाहिए, हमारा शरीर गंदगी फेंकना चाहता है। ये 13 वेग होते हैं, ये शरीर में दुनिया भर के रोग पैदा करते हैं। चरक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस जन्म में कल्याण चाहिए और अगले जन्म में, वो 13 वेगों को कतई न रोके। मल, मूत्र, पसीना, उल्टी, छींक, नींद, भूख, प्यास और भी कुछ और है, श्वास परिश्रम की हुई। अब उन्होंने बताइए, अच्छा एक चीज़ सोचिए भला, चरक ने कह दिया कि जिसको इस जन्म में कल्याण चाहिए और अगले जन्म में कल्याण चाहिए, वो इन 13 वेगों को कतई न रोके। अच्छा बताइए कि उसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तुम बताओ। योग के विद्यार्थी शायद उत्तर दे सकते हो। बताओ भाई, तुम खड़े हो, बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। भगवान कहते हैं, भगवान पुनर्वस आत्रेय जिन्होंने चरक संहिता जिनके उद्देश्य से बनी हुई है, वो कहते हैं कि जिनको इस जन्म में कल्याण चाहिए और अगले जन्म में, वो 13 वेगों का न रोके। क्यों ऐसा? चलो इस जन्म में तो ठीक है, मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा अगर ये वेग न रोकेंगे तो।
जो कहते हैं अगले जन्म में कल्याण चाहिए। नहीं समझ में आया तो अभी आप योग में नहीं जा सकते और मेहनत करनी पड़ेगी। बैठो। जब कोई व्यक्ति बीमार अवस्था में प्राण त्यागता है तो अगले जन्म फिर उसको बीमारी मिल रही है, फिर बीमारी मिल रही है। इसलिए स्वस्थ अवस्था में प्राण त्यागने की बात लिखी गई है। भगवान का स्मरण करते हुए चित्त वृत्ति शुद्ध रखते हुए प्राण त्यागने की बात लिखी है ना, कि इसी बात को कुड़ते हुए कि मैं यार मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ, वो नहीं खा पा रहा हूँ, समोसा नहीं खा पा रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे रोक दिया है। बताओ क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्या लिखा हुआ है? इस तरह अंतिम अवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागना चाहिए कि ये ना खा पाया, वो ना खा पाया, ये मेरा मन है, वो मेरा मन है, ये भोग न भोग पाया, ये भोग न भोग पाया। असंतुष्ट अवस्था में मरने का लिखा है। बताइए, संतुष्ट अवस्था में ना, पूर्ण संतुष्ट। शरीर से आप भले ही बीमार रहे, शरीर तो जर्जर होना है, लेकिन चित्त से तो स्वस्थ रहे, शांति संतोष रहे, परम संतुष्ट रहे। और जब आप 13 वेग रोकेंगे तो आने चल के आपके बीमार होंगे ना। आप बीमार अवस्था में आपके प्राण जाने हैं, असंतोष अवस्था में, असंतुष्टि अवस्था में प्राण जाने हैं आपकी, पक्का ना। ये ना खा पाया मैं, अभी ये भोग न भोग पाया मैं, तो मना षष्ठी इंद्रियाणी प्रतिष्ठान तिष्ठति। भगवान उत्तर देते हैं, मन के सहित पांचों इंद्रियां, मन और पांचों इंद्रियां ट्रांसफर हो जाती है। अगला केवल वो ढांचा दूसरा मिलता है, मन वही आता है जो जिसका आपने अभ्यास किया है। इंद्रियां वही जाएंगी, इंद्रियां वही जाएंगी। अब आपने मन में तो वही अभ्यास किया है, जाओ फिर आपको वही मिलना है। ये है दर्शन इसका। समझ में आ गया? पक्का हो गया ना? कहीं कोई संदेह? जैसे जड़ भरत की कहानी सुनी आपने ना, तो क्या था? मन तो केवल क्या था? केवल ढांचा ट्रांसफर हुआ ना। मन तो वही था जो मिर्गा में लगा हुआ था, जो इंद्रियां उसी के चिंतन में लगी हुई थी, वही तो था। लेकिन चूंकि उन्होंने अभ्यास दोनों चीज़ों को किया था, अगर हिरण का भी अभ्यास किया था तो उन्होंने भगवत तत्व का भी अच्छा अभ्यास किया था, भगवत तत्व का भी अच्छा अभ्यास किया था, तो भगवान की स्मृति बनी रही। तो फिर साधना में तुरंत एक दिन भी माँ का दूध नहीं पिया, एक दिन भी माँ का दूध नहीं पिया, तुरंत भागे यहाँ से। अरे मैं कहाँ से फंस गया हिरण के में, वही मैं कहाँ से फंस गया हिरण के चक्कर में। ऐसे होता है। इसीलिए हमारे यहाँ लिखा है कि भैया वासनाओं को छोड़ो, इच्छाओं को समाप्त करो। ये कभी इनका कभी अंत होने ही वाला नहीं है, कभी अंत नहीं होने वाला है। और भगवान ने मन लगा दो, आप कभी भी नहीं इनको पूरा, इनको आप भाई जिसको संतुष्ट कर पाओ उसको संतुष्ट करो। जब हमें मालूम है कि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, ऐसी है ही, तो हम उनके पीछे क्यों पड़े? मन मेरा, इंद्रियां मेरी, मैं उसको कंट्रोल करूंगा। ये वो अभ्यास केवल कैसे मिलेगा? यत्रो परमते चित्तम निर्धम योग से मया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं बस धीरे धीरे योग का अभ्यास करते 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 चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा, विषयों से उपराम हो जाएगा, विषयों की ओर ध्यान नहीं जाएगा। फिर इस तरह से जैसे ही सिद्ध हो जाए, बुद्धि आपकी अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। जैसे मैंने दर्शन वाली बात बताई, इतना गहन चिंतन हो जाएगा आपका, इतना गहरा चिंतन हो जाएगा। नहीं, मोटी बुद्धि है, मोटी बुद्धि किसी काम की नहीं होती है। अभी आप विश्वास करो, कल से मैं उलझन माने परिणाम कुछ नहीं, अभी हम कल से मोटी बुद्धि को झेल रहे हैं। कल से मैं 12 बजे से अपने यहाँ की मोटी बुद्धि झेल रहा हूँ। आप भी समझ लिए, कोई कुछ नहीं। आप बताइए, में पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, अगर कोई लड़का, कोई भी विद्यार्थी, आप मुझे बताइए, ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है, कोई भी विद्यार्थी हाई स्कूल में कॉमर्स नहीं लिए है, क्या इंटरमीडिएट में कॉमर्स ले सकेगा? नहीं ले सकेगा ना। इसका समाधान कोई बहुत लंबा है क्या? अगर आपके पास पूछने आए कि नहीं मुझे कॉमर्स मैंने ले ही लिया है और मैं फार्म भरूंगा कॉमर्स का, तो आप क्या कह देंगे? भैया नहीं भर सकते, एक क्षण निपट जाए, कोई नहीं सकता तुम्हारा, हटो। अब बताइए, स्थूल बुद्धि। तो कल से एक विद्यार्थी परेशान है कि मैंने हाई स्कूल, हमारे यहाँ गुरुकुल में मैंने हाई स्कूल में विषय नहीं लिया और मैं इंटरमीडिएट में लेना चाहता हूँ, मैंने किताबें खरीद लिया और यहाँ अध्यापक नहीं है, हमने ही मान लिया।
हमने सोचा कि शायद हाई स्कूल में भी ये विषय लिया रहा हुआ है, मैं तो पढ़ाता नहीं, हम उसी में मैंने अध्यापक की व्यवस्था करेंगे। अब जब जाके कल से यही चल रही, मैं ओपी मैंने चिकित्सा भी कर रहा हूँ, अन्य काम भी देख रहा हूँ, और ये दिमाग मेरे चल रहा है यार हमारे अध्यापक नहीं है इस विषय का। और भी बात हुई, बाद में निकल गई वो सब्जेक्ट नहीं लिए, उसी लड़के ने बताया। मैंने उसी विद्यार्थी ने कहा तुम ये बताओ कि पिछले कक्षाओं में हाई स्कूल में क्या लिए रहे? बोले पिछले में तो ये लिया था। हमको ये कौन सी समस्या है, लो क्या है? इसलिए बुद्धि को निरंतर सूक्ष्म करिए, और बुद्धि निरंतर, भगवान कहते हैं बुद्धि निरंतर सूक्ष्म होगी योग सेवया। और बहुत बड़ा आप काम नहीं कर सकते हो योग सेवा, आप नहीं तुरंत ये आसन जमा सकते हो। मैं एक मार्ग बता रहा हूँ ना, जो सब शास्त्रों में बताया गया है, सभी पुराणों में, भगवान नाम जप, भगवान नाम जप करिए, जम के करिए जप, और परमार्थ चिंतन करिए, अपने आप बुद्धि आपकी सूक्ष्म होती चली जाएगी, अपने आप सूक्ष्म होती चली जाएगी। जम के जप करिए, वहाँ से यहाँ तक और अभ्यास बना लिए, हमें जब करना है। तो कहते हैं आत्मना, फिर भगवान क्या कहते हैं? आत्मना आत्मनम पश्यन, आप अपने स्वरूप को सदा देखने लगेंगे, आप अपने स्वरूप को सदा देखने लगेंगी, और आत्मदेव तुष्यति, बस अपने आप में संतुष्ट रहने लगेंगे। यही योग का प्रभाव है, यही योग का प्रभाव है। सुखमा, फिर क्या आपको लाभ क्या मिलेगा? सुखमात्यांतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत यत्र से चैवायम स्थितचलति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि इस तरह से अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्यम, इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्यम, इंद्रियों से परे, जब केवल बुद्धि हो जाए आपकी, इंद्रियों से परे, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, रूप रस गंध स्पर्श का भोग करती हैं, रूप, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का भोग करती हैं, इन इंद्रियों से परे आपकी बुद्धि पहुंच जाए, माने इन भोगने के तक सीमित ना रहे, या भोगने के लिए लालायित न रहे बुद्धि, या भोगों के लिए प्रयत्न न करे बुद्धि, जब उसको कहते हैं अतीन्द्रिय बुद्धि, तब आपकी बुद्धि सूक्ष्म मानी जाएगी। वो अब जब बुद्धि आपकी इस अवस्था में पहुंच जाए तो यत आत्यांतिकम सुखम, फिर आप आनंदित होने लगेंगे, मन ही मन आह्लादित रहने लगेंगे। इस अवस्था को जो व्यक्ति पहुंच जाता है वही व्यक्ति योगी है, और वो भी परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। कहते हैं इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। जैसे जैसे आप इंद्रियों को, बुद्धि को अतीन्द्रिय बनाते शुरू कर दिए, तो कहते हैं इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। करके देखिए, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते। बताइए, भगवान आपको उपाय बता रहे हैं कि इस अवस्था में बड़ा से बड़ा दुख आपको आ जाए तो आपको विचलित नहीं कर पाएगा, विचलित नहीं कर सकता है। क्या? यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिस लाभ, ये इतना बड़ा लाभ है, अगर आपने बुद्धि को अतीन्द्रिय बना लिया तो इतना बड़ा लाभ है। आप परमात्मा में, आप परमात्मा स्वरूप में स्थित आप हो गए, आप परमात्मा के स्वरूप से विचलित न होने लगे, तो कहते हैं ये इतना बड़ा लाभ है। यम लाभम लब्ध्वा, इतना बड़ा लाभ है जिसको प्राप्त करके तथा अधिकम अपरम न मन्यते, वो व्यक्ति योगी दूसरा कोई बड़ा लाभ मानता ही नहीं, लाभ ही नहीं है कोई, क्योंकि भाई सभी व्यक्ति के सुख की अपेक्षा है। अब आप हमेशा आनंदित हैं, हमेशा सुख अपने को महसूस करते हैं, फिर क्या है? यही तो सबसे बड़ा लाभ है। तो जो अस्मिन् स्थितः, जो व्यक्ति इसमें स्थित हो जाता है, तो गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते, वो भारी से भारी दुख उस पर आ जाए वो विचलित नहीं होता है। अब बताइए कितना बड़ा उपाय है, भारी से भारी दुख उस पर आ जाए वो विचलित नहीं होता है। और आगे ही बताते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसी का नाम योग है। कह दिया ना, इसी का नाम योग है। भगवान कहते हैं इसी की योग संज्ञा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम से निश्चयन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान कहते हैं इसी का नाम योग है। दुख रूपी संसार के संयोग से रहित होने का नाम योग है। संसार में रहते हुए भी, संसार से तो कहीं आप चले जाएंगे, लेकिन जैसे दुख रूपी संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। कैसे करेंगे आप अपने को? मन को आप आसक्ति रहित बनाएंगे ना, मन को समत्व में ले जाएंगे ना,
मन को समत्व में ले जाएंगे ना। मन समत्व में कब लगेगा? जब आप निष्काम कर्म करने का अभ्यास करेंगे, भगवान से अपने को जोड़ लेंगे, अनित्य भाव को समझ लेंगे कि सब चीज़ अनित्य है, सब चीज़ अनित्य है, सब अनित्य है। हर चीज़ जैसे जैसे आप कभी विचार करिएगा, हमारे शरीर, अपने शरीर पर देख लीजिए, तुरंत निरंतर परिवर्तन बना रहता है, कोई चीज़ ठोस नहीं है। आप अगर लोहे का राड आप लेके यहाँ पर रख लीजिए, अगर कोई लोहे का राड, क्या वो एकदम ठोस है? नहीं ठोस है ना, उसमें भी तरंगे चल रही ना, वो भी ठोस नहीं। जब संसार ही चलायमान है, सब कुछ चलायमान है, यहाँ स्थिर नहीं है, तो हमको समझ लेना चाहिए ऐसे ही है। अब भगवान ने हमको भेजा तो व्यवस्था सुधारने के वो तो करते रहेंगे हम काम। नहीं, ऐसे भगवान ये नहीं कहते हैं कि आलसी बन जाओ। भगवान इसलिए वहाँ पर निर्देश देते हैं कि जिस तरह से कामना सहित माने फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पूरी ताकत से जो है कार्य करता है, पूरी ताकत से माने फल की कामना वाला व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है, उसी तरह से निष्काम योगी को भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि आलसी हो जाओ, नहीं, उसी तरह से निष्काम कर्म योगी को भी कार्य करना चाहिए। ये घोर पाप हो गया, अपराध बन गया, ये नहीं हो सकता। बस यही अभ्यास आपको दुख रूपी संसार से निवृत्त कर देगा, आपको दुख रूपी संसार से। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चय योक्तव्यम। तो भगवान कहते हैं ये निश्चय पूर्वक जो है, इसलिए निश्चय पूर्वक जो है अपने आप को योग में लगाइए। लेकिन योग में तो अपने आप को लगाना है कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, उकताए हुए मन से नहीं, धैर्यपूर्वक। निर्विण्ण माने खिन्न, निर्विण्ण माने खिन्न, उक्ताना, अनिर्विण्ण माने अखिन्नता। आपको योग में तो लगना है, लेकिन अनिर्विण्ण मन से, खिन्न मन से नहीं, उत्साहपूर्वक, धैर्यपूर्वक। कदाचित छूट जाए, मान लीजिए आपका जब छूट गया, ध्यान छूट गया 1-2 दिन के लिए, तो चित्त आपका लगा रहे तो भी वो जप का ही फल मिल जाता है उसको। अगर आपका मन वहीं पर रखा हुआ है, किसी कारण से आज जप नहीं हो पाया, लेकिन मन आपका लगा हुआ है निष्ठापूर्वक, उत्साहपूर्वक, तो आप दूसरे दिन फिर आ जाएंगे उसी में। देख लीजिए, किसी भी चोर को देख लीजिए, किसी भी आप विषयी भोगी को आप देख लीजिए किसी भोगी आप एक व्यक्ति को, अगर आपका उसका मन वहाँ पर लगा हुआ है तो कितनों उससे कसम खिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फिर पहुँच जाएगा वहीं, हो जाता है ना, क्योंकि मन तो उसको वहीं लगा हुआ है। इसी तरह साधना वाले का, अगर हमारी आज साधना नहीं हो पाई है तो कल होगी, क्योंकि मन हमारा वहीं रखा हुआ है, वो उसका फल आपको उतना ही मिल जाएगा। संकल्प भगवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। भगवान कहते हैं कि जितनी भी कामनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं केवल संकल्प से उत्पन्न होती हैं। जितनी भी कामनाएं संकल्प से, पहले आपके संकल्प पैदा होगा, फिर कामनाएं पैदा हो जाएंगी। और संकल्प विकल्प, संकल्प मन पैदा करता है, संकल्प मन से शुरू होता है। तो कहते हैं इन कामनाओं को पूरी तरह से, सांसारिक भोग विलास की कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके केवल कामनाएं करिए, लोक कल्याण की कामना करिए, दूसरे के निर्माण की कामना करिए, दूसरे के हित की कामना करिए। तो कहते हैं कि मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को, ग्राम माने समूह, ग्राम माने समूह, समुदाय, संग्रह, उसको कहते हैं ग्राम। तो इंद्रिय ग्रामम समन्ततः माने चारों ओर से रोक करके मन के द्वारा, और शनैः रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। भगवान कहते धीरे धीरे साधना का मार्ग धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, नहीं उगते जाएंगे आप, धीरे धीरे बढ़ाते चले आइए, धीरे धीरे बढ़ाते चले आइए, उगताएंगे नहीं। शनै समय धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उपरमेत, संसार से अपने को व्युक्त करते चले जाइए, और लेकिन धृति गृहीतया, धैर्य को धारण करते हुए, बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, चलो ठीक है आप मन के द्वारा इंद्रियों को नहीं बस में कर पा रहे हो, तो पहले भी 6वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं ना, वहाँ 3रे अध्याय में, तो ठीक है बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मन से ज़्यादा बुद्धि है, अब बुद्धि से परमात्मा, तो आत्मा, तो बुद्धि के द्वारा मन को बस में करिए,
और आत्मसंस्थम कृत्वा, परमात्मा में जो है मन को लगा करके, और किंचित अपने चिंते, फिर कोई चिंता ही नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं करनी है। इसका आपको लाभ कैसे मिलेगा? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वसम्नयत्। भगवान कहते हैं यह एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, अत्यंत चंचलाय, मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत चंचल है। तो कहते हैं स्थिर न रहने वाला ये जो चंचल मन है, जैसे 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 जो है विषयों से विरक्त होता जाएगा, जैसे जैसे यथा यथा निश्चरति, विचरण करता है, ततः ततः नियम में, उसी तरह से हटाते हुए, जैसे जैसे ये फैला है, जैसे जैसे आपने मन को फैलाया है, उस तरह से समेटते चले आइए, ऐसे समेटते चले आइए। समेटना आपको है, तो आत्मन्यो वसम्नयत्, अपने आप इसको बस में ले आइए, सदा बस में आपको लाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ही बस में लाना पड़ेगा इसको। आपको अपनी सुख और शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने उत्तम गति के लिए, सद्गति के लिए आपको ही करना पड़ेगा उपाय, कोई कुछ नहीं। अगर आप दूसरे के मत्थे बैठे हैं, अगर एक बात कभी विचार कर लीजिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला बताऊं आपको। कभी आप पर कोई कभी आवश्यकता पड़े, आपको आवश्यकता लगे, आप बीमार हो या कोई चीज़, तो जैसे ही आपको आदमी कोई ना कोई ढूंढता है, अगर आपको भगवान के अलावा कोई सांसारिक संबंधों की याद आवे, बस मान लीजिए हम फंसे हैं, अगर आपको सांसारिक संबंधों की ये मेरी सेवा कर दे, ये मेरे पास आ जाए, तो बहुत बुरी तरह फंसे हो आप। और जब जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो या कोई बहुत बड़ा संकट है, उसमें सांसारिक संबंधों की याद जैसे जैसे छूटती चली जाए, एकदम नहीं छूटेगी, जैसे जैसे छूटती चली जाए, परमात्मा भाव में स्थित होते चले जाए, आप अपने आप पर आप स्वावलंबन बढ़ता, अपना पुरुषार्थ पर आप रखिए। मेरा एक तो मेरा प्रारब्ध है, मैं भोग लूँगा, नहीं प्रारब्ध है मेरी सहायता हो जाएगी। जैसे जड़भरत का आपने संवाद सुना ना, तो जड़भरत ने क्या कहा कि मुझे भोग लेना चाहिए, मैं तो इस योग्य नहीं था, लेकिन मैं जो है पालकी उठा के मुझे चलाया जा रहा है ना, तो ठीक है, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे इतने देर के लिए भोग लेना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं तपस्वी हूँ, भगवान का मैंने भजन किया है, तो बहुत देर तक मुझे पालकी 2-4 कोस नहीं ले जाना पड़ेगा, ये मेरा प्रारब्ध है जो बहुत जल्दी छूट जाएगा मेरा। ये बिल्कुल फार्मूला है। जैसे ही आप संकट में फंसे और अपने निजी सांसारिक रिश्तों की याद आवे, अरे यार ये खड़ा हो जाता मेरे पास, ये मेरी सेवा में आ जाता, तो हो सकता, तो अच्छा होगा ना अच्छा होगा तो बात अलग है, इसको आना चाहिए। तो आप बहुत बुरी तरह फंसे हो, आप बहुत बुरी तरह संसार में फंसे हो, आपका केवल नुकसान होने वाला, आप जल्दी निपटने वाले नहीं हो दुख से, क्योंकि जिनकी आशा आपने की है वो आपकी आशा करेगा, जिसकी आशा आपने की है वो आपकी भी आशा करेगा, चाहे आपसे पैसे की आशा करे, चाहे शारीरिक माने आपकी आशा करेगा। लेकिन आपकी जिनके आपके संबंध आध्यात्मिक हैं, वो तो इस सेवा भाव से लग जाएगा ना आपके साथ, उसकी अपेक्षा नहीं कुछ, वो जानता कि मैं पूजा कर रहा हूँ, वो तो समझेगा कि मैं इनकी सेवा नहीं पूजा कर रहा हूँ, मेरा काम था, मेरा धर्म था, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा बस एक फार्मूला है। तो कहते हैं भगवान कि प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपायति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। भगवान कहते हैं शांत मनसम प्रशांत मनसम, जैसे ही मन धीरे धीरे उसका प्रशांत अवस्था में होता जाएगा, निष्कलन निष्पाप होता जाएगा, किल विसरहित होता चला जाएगा, तो ये समझिए उसका रजोगुण शांत हो रहा है। शांत रजसम, रजोगुण उसका शांत हो रहा है। एनम ब्रह्मभूतम योगिनम उत्तम सुखोपैति, वो व्यक्ति सच्चिदानंद भगवान को परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है और अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। उत्तमम सुखम माने आनंदम, उत्तम सुख को माने आनंद, उत्तम सुखम उपैति उसको प्राप्त कर लेता है। और युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुनते। वाह, भगवान कहते हैं योगी जो है, जब निष्पाप विगत कल्मषा, जब कोई व्यक्ति योगी अवस्था में पहुंच जाता है तो वो विगत कलमश हो जाता है, पाप रहित हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। विगत कलमश होकर के पाप रहित योगी एवं सदा माने निरंतर आत्मानम युंजन, निरंतर परमात्मा में अपने को लगाए रहता है, और वो धीरे धीरे सुखेन
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो पर ब्रह्म से स्पर्श अपना बनाता है, विषयों से स्पर्श नहीं बनाता, वो बाह्य स्पर्श नहीं रहता है, वो ब्रह्म संस्पर्श रहता है। वो इंद्रियों का स्पर्श, इंद्रियों और इंद्रियों के सुख से नहीं लगा रहता, वो ब्रह्म से स्पर्श बनाए रहता है अपना। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख का स्वाद ग्रहण करता है। वो अश्नुते अत्यंत सुख का, आनंद का स्वाद ग्रहण करता है। फिर उसकी स्थिति क्या बन जाती है ऐसी योगी की? सर्वभूतस्थमात्मारं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। भगवान कहते हैं कि वो योग युक्त आत्मा, योग से जुड़ने के बाद योग में लगा हुआ जो व्यक्ति है, वो धीरे धीरे उसका अभ्यास संपूर्ण, जो योग में जुड़ जाता है, जब योग में प्रारंभ होता है तो अभ्यास कर वो समदर्शी होने लगता है, सब वो बराबर दृष्टि से देखता है, सब जगह बराबर दृष्टि उसकी होनी चाहिए। और आत्मानम सर्वभूतस्थम, अपने आप को सभी प्राणियों में स्थित, अपने आप को सभी प्राणियों में स्थित की मेरी आत्मा, जैसी मेरी आत्मा है, आत्मानम अपने आप को, इसलिए कहा गया है ना कि आत्मा परेशान, दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो अपने आत्मनानि परेशान, आत्मा क्या है, परेशान प्रतिकूलानि आत्म नहीं, क्या है साहित्याचार्य जी, परेशान प्रतिकूलानि आत्म न समाचरित। इसलिए कहा गया है ना कि जो अपने से जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है वो दूसरे के प्रति बिना व्यवहार करें, बस फिर ये भाव बनने लगेगा कि नहीं, जो हमें अच्छी नहीं लगती है वो दूसरे के प्रति व्यवहार न करें। आत्मना परेशानी प्रतिकूलानि न समाचरित, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सर्वत्र समदर्शना, फिर वो कहते हैं सर्वभूतस्थम, सभी प्राणी सभी भूतों में स्थित होकर के, सर्वभूतानि संपूर्ण भूतों में अपने आप को देखता है, सब जगह अपने आप को। जब वो अपने को ही सभी प्राणियों में देखेगा, दूसरे प्राणियों को कैसे सताएगा वो? क्यों? जब उसका अभ्यास अगर नकली होगा अभ्यास तो सताएगा, फिर बातें होंगी। अगर अपने को ही सभी प्राणियों में स्थित देखेगा, कैसे सताएगा, कैसे शोषण करेगा उसका? वो जाने कि मेरा ही शोषण तो हो रहा है, इसीलिए तो उसका शोषण होने लगता है, इसीलिए तो उसका शोषण होने लगता है। आपने दूसरों से सताया, आप ना मानो कि मेरी ही आत्मा दूसरे नहीं, तो है तो यही, जैसे तुम्हारे में आत्मा है वैसे कुत्ते में है। अब आप कुत्ते को मारोगे तो फिर आपका शोषण होने वाला है, आप भी मारे जाओगे अकारण। इसी तरह से मनुष्य का किसी चीज़ का शोषण करिए, आपको ही कोई चूँकि शोषण कर रहे हैं आप। तो सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षिते, सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं, देखिए इसका फल क्या मिलने वाला है आपको, इतना अच्छी स्थिति बन जाएगी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैमयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो इस तरह अभ्यास बना लेता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह सभी प्राणियों में उसको देखता है, सब जगह मेरे दर्शन करता रहता है, यही तो योग है, यही तो तप है आपका। आपको सब जगह भगवान को ही देखना है। आप बच्चा पढ़ा रहे हो, भगवान को दर्शन करिए, उनमें उनको सही मार्गदर्शन करिए, आप सब में भगवान को देखिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, आप सब जगह भगवान को देखिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैमयि पश्यति, और कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में मुझ परमात्मा को, संपूर्ण प्राणियों को मुझ परमात्मा के अंतर्गत देखता है। संपूर्ण प्राणियों में भगवान को देखता है, मैंने मुझको देखता है, और संपूर्ण प्राणियों को भगवान के अंतर्गत देखता है। सब भगवान के अधीन है, सब भगवान के रूप है। तो ऐसा कहते हैं अभ्यास व्यक्ति का, तो तस्याहम न प्रणश्यामि, उसका कभी अकल्याण होता ही नहीं है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है। सांसारिक नाश हो जाए, बच्चे ना हो जाए, ना हो ये ना हो वो ना हो, ये बात अलग विषय हो गया है। सांसारिक लोगों के देखने में भले ही वो नाश दिखाई पड़े, लेकिन वास्तव में उसका नाश होता नहीं है, ना उसका कल्याण नहीं होता। उसकी बहुत अच्छी गति बनने वाली है, बहुत उत्तम गति में जाने वाला है व्यक्ति, बहुत उत्तम गति में, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि, भगवान का वाक्य है, सच में न प्रणश्यति, और कहते हैं वो मेरे लिए, मैं उसको हमेशा देखता रहता हूँ, वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, ओझल नहीं होता मेरी आंखों से। ले भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी आंखों से कभी ओझल ही नहीं होता है। क्या कहाँ ध्यान, सतना घूम रहा है? अच्छा, कहते हैं ऐसा व्यक्ति न मे प्रणश्यति, मेरे लिए ओझल नहीं होता मेरी आंखों से, निरंतर मैं उसको देखता रहता हूँ। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमाश्रिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते।
भगवान कहते हैं जो व्यक्ति एक ही भाव से स्थित होकर के संपूर्ण प्राणियों में मुझको देखता है, मुझको मेरा ही भजन करता है, इस तरह से वो मुझ में ही वर्तमान है। ऐसा व्यक्ति इस तरह का हो जाता है। आत्मौपौम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो योगी इस तरह से संपूर्ण प्राणियों में संपूर्ण प्राणियों को समत्व में देखता है, चाहे उस पर सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, हर जगह सम रहता है वो व्यक्ति, और वही परम श्रेष्ठ योगी है। स योगी परमो मता, वही परम योगी है। अब समस्या आ गई, अर्जुन को संदेह हो गया कि महाराज आपने बहुत बड़ा कहरारा लेक्चर कर दिया आपने, लेकिन एक समस्या है मेरे सामने। कहते हैं योयम योगस्तया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदनो। भगवान आपने ये समत्व भाव वाला जो योग बताया है कि मन को समत्व भाव में रखना चाहिए, तो कहते हैं एतस्य अहम न पश्यामि, ये मन की स्थिति में देखता नहीं हूँ इस तरह। नहीं, मन समत्व भाव में रह जाए ये मैं देखता नहीं हूँ। क्यों कम चंचल स्थिरम, क्योंकि ये बहुत चंचल है, ये मैं इसकी स्थायीपन इसमें देखते नहीं हूँ, इसमें स्थायीपन आते नहीं मैं देखते नहीं हूँ। भगवान देखे पहले। और क्या कहते हैं अर्जुन, चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु दुष्करम। कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, ये प्रमाथि है। प्रमाथि माने दिन और बताया था, इंद्रियों को ही प्रमाथि कहा गया। क्या बताया था प्रमाथि माने? योगी बताओ, ध्यान से पढ़ते नहीं हो क्या? तुम डेफिनेशन नहीं जान पाओगे, तुम डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। प्रमाथि माने जैसे मथानी डाल दिया जाए मट्ठे में तो क्या करती है? मथ देती है। प्रमाथि एक द्रव्य होते हैं, मैं बताऊं आपको। अच्छा, और मैं आपको गहराई में ले चलूं। कुछ द्रव्य प्रमाथि होते हैं। प्रमाथि द्रव्य वो होते हैं जो आपके अंदर जा करके आपके अंदर जमे हुए विकारों को या दोषों को मथ करके बाहर फेंक देते हैं। जैसे काली मिर्च का सेवन इसलिए लाभदायक होता है, जैसे आपके कफ चिपका हुआ है तो वो चबा लेंगे आप, तो चूँकि उसका स्वभाव ही प्रमथन है, प्रमाथि है, वो उसको जमे हुए कफ को निकाल देती कि नहीं निकाल देती है, ये है प्रमाथि। तो कहते हैं अर्जुन कि ये प्रमाथि है मन, ये मथ के रख देता है, बहुत ही बड़ा दृढ़ है, बहुत बलवान है। तस्य निग्रहम हम कहते हैं इसको कंट्रोल में करना, इसको नियंत्रण में लाना। वायु दुष्करम, जैसे आप वायु को नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं वायु को? किसी डिब्बे में बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते वायु को। क्यों? डिब्बे में बंद वायु हो जाएगी तो ना आपके काबू में आ जाएगी। अरे भाई, जितनी वायु आपने डिब्बे के अंदर बंद कर लिया तो आपके काबू में आई कि नहीं आई? आ गई ना, देख लो, कहते आ गई। फिर उससे चलना बंद हो जाएगा ना, वहाँ उसका मोबाइलेशन बंद हो जाएगा ना। हैं, वायु डिब्बे में बंद होगी तो उससे चलना बंद हो जाएगा, विचरण करना बंद हो जाएगा। तो कैसे बस में आ गई? आप तो बस में इसीलिए लाए थे, बांध दिए थे उसको, स्थिर हो जाएगी। नहीं होगी ना, तो फिर तो कहते हैं कि वायु की तरह इसको मन को रोक पाना। अब देखिए कैसे समझाना चाहिए, एकदम गिरा देते नहीं यार तुम कभी कुछ नहीं। भगवान कहते हैं अरे बिल्कुल तुम बेकार के आदमी हो, मैं तुम्हें इतना उपदेश कर चुका, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। नहीं, हारते नहीं है भगवान, पहले उसको उसी के बात का समर्थन करते जैसे हमारे साहित्याचार्य जी किया करते हैं। पहले कहते नहीं बहुत अच्छे हैं, सही, अच्छा है, ये भी भगवान का एक स्वभाव है, भगवान की आदत है ना उनकी है। क्या कहते हैं देखिए भगवान क्या कहते हैं, उसी की बात का समर्थन करते हैं भगवान। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन उपाय भी बता देते हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक दो लाइनें बता दिया। महाबाहो, बिल्कुल निसंदेह तुम कह रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है। मन जो है इतना चंचल है कि उसको बस में कर पाना, उसको नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, उपाय भी है उसके लिए। अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा, कौन्तेय वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा उसको ग्रहण किए, उसको जो है गृह्यते, उसको बांधा जा सकता है। क्यों? विराग समझ गए हो ना? एक दिन वैराग्य के बारे में बताया था ना मैंने, हैं? विराग भावम वैराग्यम, जहाँ पर विरक्त का भाव आ जाए उसको कहते हैं वैराग्य, जहाँ विरक्त का भाव आ जाए उसको कहते हैं वैराग्य।
और विरक्त का मतलब, अच्छा रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। अच्छा ट्रेन में जो है तो ट्रेन को रोकने की लाल 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 वाला क्यों कपड़ा दिखाया जाता है? तुरंत ध्यान जाता है लाल की ओर, आकर्षण ध्यान, आंखें हमारी तुरंत लाल की ओर जाती हैं। क्यों आंखें हमारी लाल की ओर क्यों जाती हैं? बताओ। हैं? हैं? नहीं, अरे भैया इसलिए आंखें जाती हैं आप लाल की, आंखें जो है अग्नि महाभूत से हैं। आंखें जो है हमारी अग्नि महाभूत से संबंध रखती हैं, और लाल रंग भी हाँ हमेशा समान समान की ओर जाएगा, हमेशा समान समान की ओर खींचेगा भैया, इसलिए इतना गहरा दर्शन है इसका। आंखें हमारी अग्नि महाभूत से संबंध रखती है ना, तेजस से संपर्क रखती है ना, मतलब रखती है ना, तो इसीलिए रक्त खींचता है। तो जैसे ही विरक्त किसे कहेंगे? जब रक्त संबंधियों से आप मुक्त हो जाएं, आप ब्लड रिलेशंस से आप मुक्त हो जाएं, तो आप धीरे धीरे विरक्त होने लगेंगे। और जितने ब्लड रिलेशंस से आप चिपके रहेंगे उतने आप विरक्त नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा अब और चलिए, और आपको मैं ले जाऊं। इसी तरह राग है, इसी तरह से राग है। राग जो है, हाँ राग भी लाल ही होता है, आकर्षण करता है। तो भगवान कहते हैं पहले रजोगुण, राग से मतलब रजोगुण से आप मुक्त होइए, राग से मुक्त होइए, विरक्त होइए, फिर विराग को लाइए, फिर आप वैराग्य के भाव को लाइए। तो पहले रजोगुण को ठीक कर लीजिए। तो वही तो बात मैं रोज की चिल्लाता हूँ कि जहाँ रजोगुण समाप्त हो गया वहाँ पर जो है, जहाँ पर रजो बहुलाम वायु, वहाँ पर आपने वायु को भस्म करना सीख लिया। और जहाँ वायु को आपने भस्म करना सीख लिया तो प्राणायाम के माध्यम से तो वायु और मन का बहुत सम्मत प्रणेता च मनसा, वायुष्यंत्र तंत्र प्रणेता च मनसा, इंद्रियाणाम प्रणेता च उच्चावचानाम चेष्टा। हाँ ये वायु के गुण हैं। वायु यंत्र तंत्र धरा, वायु यंत्र और बॉडी एंड ऑर्गन को धारण करने वाला है। प्रणेता च मनसा, मन को प्रेरित करने वाला है। उच्चावचानाम चेष्टा, ऊंची नीची चेष्टाओं को करने वाला। ये यंत्रा सर्व इंद्रियाणाम अभिरूढ़ा से, सभी इंद्रियों को अपने अपने कार्य में लगाता है यही वायु। आपने वायु को बस में, इसीलिए भोजन आप लिमिट में करेंगे तो वायु नहीं कुपित होगा। आप ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, वायु नहीं कुपित होगा। जितना आप चिंतन करेंगे, जितना आप मन को दौड़ाएंगे उतने वायु बढ़ेगा आपको, उतने आपका बीपी बढ़ेगा। जितना आप मन को दौड़ाएंगे उतना बीपी बढ़ेगा आपको। जितने वायु को शांत रखेंगे उतने आपका बीपी आपका शांत रहेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड को प्रेशर हमेशा वायु देता है। ब्लड को जो प्रेशर है वो कौन देता है? वायु। और कौन देता है? हार्ट थोड़ी देता है। हार्ट तो मरने के बाद ही बना रहता है, तो दे दे। जब प्राणवायु निकल आती है तो ब्लड प्रेशर बना दे, फिर बना देगा, बना देगा। हार्ट तो तब भी बना रहता है। यही डॉक्टर समझाते नहीं हैं, भैया वायु को शांत करो, मन को थोड़ा शांत करो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, जप करो, अपने आप मन आपका शांत हो जाएगा, अपने आप बीपी ठीक रहेगा। अगर जिसका बीपी ठीक है उसके बारे में विचार कर लीजिए कि मन इसका अधिक बहुत अच्छा ठीक चल रहा है। क्योंकि जैसे बीपी बढ़ा उनसे मिलिए बीपी वालों जिनसे बढ़ा हुआ है, कितना भड़बड़ाते हैं। क्योंकि मैंने विचार नहीं शांत करवाए, शुरू तो अभ्यास करते हैं इसी का, मन को भड़बड़ाने का, डमरू बजाने का, मन का डमरू बजाने का अभ्यास तो करते चले आए हैं बेचारे, करे हैं ना। हाँ तो भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यासेन तो कौन्तेयो वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य करिए, विरक्त भाव में रहिए, अनासक्त भाव में रहिए और अभ्यास करते जाइए। एक दिन में नहीं होने वाला है। कई जन्म जन्मांतों से हम लोग कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछूंदर, मक्खी और मच्छर और चूहा, यानी किसका मन लेकर के आए हैं, मुर्गी, मुर्गा, पता नहीं किसका मन लेके आए हैं पिछले जन्म से, पता नहीं। मन तो वही है, इंद्रिय तो वही है, शरीर आप बदल गया। तो भैया वही कोई से चेक करेगा, वो देख लीजिएगा। अब वो व्यक्ति जीवन पूर्व जन्म में सांप रहा है, किसी दिन भगवान ने उसको योनि कोई पुण्य रहे होंगे भेज दिया सांप के बाद अगले मनुष्य हुई, तो सांपे से फुसकारता रहेगा, वो काटते रहेगा, छुड़वे नहीं करेगा वो किसी को। अब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ, पूर्व जन्म में सांप रहे हो, फुसकारते फुसकारते मनुष्य हो गए हो, तो अभ्यास और वैराग्य धारण कर ले हो तो मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। नहीं फिर सांप में जाने वाले हो, जाओगे ही सांप में। भगवान कहते हैं मैं नहीं भेजूंगा तो ही पहुँच जाओगे।
क्योंकि तुमने वही अभ्यास किया। मैं तो कहता हूँ, भगवान कहते हैं मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ तुम्हारे पास, मना प्रतिष्ठानी, बस मन जो है इंद्रियों को लेकर के वो जो है मना षष्ठी इंद्रियाणी प्रतिष्ठान तिष्ठति, मन और इंद्रियों से छह चीज़ें पहुँच जानी है आपकी, जो आपने मन को अभ्यास जिस अभ्यास में लगा रखा वही होने वाला है। ये भगवान कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्रापित में मति वस्यात्मना तुयता सक्के वाप्तोपायता। भगवान कहते हैं जिसका मन बस में नहीं है ऐसा व्यक्ति योगी हो ही नहीं सकता। योगावस्था प्राप्त करना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। और वस्यात्मना, जिसका मन बस में है, कहते हैं ऐसा प्रयत्नशील व्यक्ति जो है योग प्राप्त करना उसको बड़ा सहज है। जिसका मन बस में है, अब आप तुम सक्य, ऐसे व्यक्ति योग अवस्था में पहुंचना उसके लिए बड़ा कठिन है। इति में मति ही, भगवान कहते हैं ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मत है। यहाँ तो लोग भगवानों की बात नहीं मानते, कहाँ मानते।